आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया, बढ़िया तरह से कंप्लीट किया है। ठीक है, आज मैं बताऊंगा मेटामेरिज्म और दूसरा है रिंग चेन, और फाइनली ये सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग डीपीपी बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक चीज़ मैं बताऊं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं बढ़िया से पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आइसोमेरिज्म में आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म या इसी को कहते हैं हम लोग इज ऑल्सो कॉल्ड मेटामर्स। ठीक है, आखिर ये होता क्या है? तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद इजीली आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे कंपाउंड हैविंग, स्टार्ट कीजिए लिखना भी आप लोग बाबू। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and functional group, ये तो सभी में रहता ही है बाबू। फंक्शनल ग्रुप केवल फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो जाता है? चेंज कर जाता है। सेम फंक्शनल ग्रुप बट differs in arrangement of alkyl group, यही मेन पॉइंट है। बट डिफर्स इन अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट का मतलब अब जिसकी वैलेंसी मोर देन 1 हो। बताता हूं थोड़ी देर में। पॉलीवैलेंट फंक्शनल या ऐसे ऑन कोई भी ग्रुप बाबू, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या चीज़? आपको 3 ही 4 इसमें आएगा, आइदर कार्बन या ऑक्सीजन, नहीं तो नाइट्रोजन, नहीं तो सल्फर। जनरली इतना ही आता है और कुछ नहीं। देखिए अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। क्या बोल रहा है कि डिफर्स इन अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप, मीन्स अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट केवल क्या होगा? चेंज होगा। अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मीन्स पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज होता है ओनली। ठीक है, जैसे देखिए आपको मैं बोलूं ये क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज पॉलीवैलेंट या मोनोवैलेंट? तो ये आपका होगा केवल एक ही ना, एक ही ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होने वाला है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉट पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट नहीं है। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है? पॉलीवैलेंट नहीं होते हैं। पॉलीवैलेंट किसे कहेंगे? जिसमें कम से कम 2 ग्रुप अटैच्ड हो, मिनिमम 2 ग्रुप्स अटैच्ड अराउंड द क्या चीज? फंक्शनल ग्रुप, कम से कम। तो आपको वैसा फंक्शनल ग्रुप चूज करना है बाबू जिसके अराउंड 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हो। सोचिएगा, मीन्स आप लिख सकते हैं मेटामेरिज्म इज पॉसिबल अराउंड। कहां पॉसिबल होगा? मीन्स वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अराउंड अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता हो, दोनों साइड। अगर मैं बोलूं कि क्या OH के अराउंड दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि OH यही ना, इसके साथ केवल एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होने वाला है। मैं आपको बोल रहा हूं कि वैसा फंक्शनल ग्रुप आप सोचिए जिसके अराउंड 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता हो। ठीक है, जैसे
मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से कमेंट कीजिए और बताइए कौन होगा। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूँ कीटोन को। अब बताओ ये दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा या नहीं होगा, यस या नो? हाँ, तो इस तरह का फंक्शनल ग्रुप आपको चूज करना है, इस तरह का फंक्शनल ग्रुप चूज करना है। तो सोचो, पहला ये हुआ, मेटामेरिज्म यहां पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और दूसरा आप लोग खुद से बताइए फास्ट, चलिए सोचिए कहां पे हो सकता है। दूसरा बिल्कुल, अगर मैं बोलूं ईथर के केस में, तब बाबू दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है, सही है, मीन्स ये और ये मेटामेरिज्म शो करेगा। और कुछ एग्जांपल दीजिए फास्ट। मैं बोलूं आपको ईस्टर के केस में, ये भी आपको मेटामेरिज्म शो करेगा, यहां और यहां दोनों क्या है? एम्प्टी है, ठीक है। और बताइए, मैं आपको अब बताता हूं, जैसे ये आपका 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन शो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। ये दोनों साइड में आपका डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मीन्स वैसा फंक्शनल ग्रुप आप लीजिए जिसमें अल्काइल ग्रुप आपस में क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक है, वही मेटामेरिज्म शो करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू हम लोग, और क्या हो सकता है। देखो CO, ये N है, और देखिए ये है दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप आपका क्या होगा? चेंज, दोनों साइड, यहां भी चेंज कर सकते हैं और यहां भी चेंज कर सकते हैं, अल्काइल ग्रुप क्या हुआ? चेंज। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सल्फर के अराउंड दोनों साइड में आपका अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो कम से कम इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर मैं बोलूं एसिड, तो एसिड क्या ये मेटामेरिज्म शो करेगा? नहीं, एसिड में केवल एक ही वैकेंट स्पेस है बाबू, ओनली वन। तो क्या ये मेटामेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर मैं बोलूं अल्डिहाइड के केस में, तो क्या ये मेटामेरिज्म शो करेगा? नहीं, यहां पे भी ओनली आपको एक ही अल्काइल ग्रुप मिल रहा है। मेटामेरिज्म में कम से कम 2 अल्काइल ग्रुप दोनों साइड में क्या होना चाहिए? अटैच्ड होना चाहिए, तभी वो मेटामेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए ये भी नहीं शो करने वाला है। तो मेटामेरिज्म जो होता है जनरली यही सब फंक्शनल ग्रुप में पॉसिबल होगा, ठीक है, बहुत ईजी है। आइए हम लोग देखेंगे भी इसका एग्जाम्पल के साथ। पहले इसको आप क्या कीजिए? नोट डाउन कीजिए जल्दी से बाबू, जल्दी से, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा। मैं बताऊंगा मेटामेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म में कैसे कंफ्यूजन होता है और वहां पे आपको क्या करना है। नोट कीजिए इसको। चलो देखें, आइए पढ़ रहे हैं हम लोग मेटामेरिज्म। एज फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं बाबू, देखिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मेटामेरिज्म, सही है। चलिए अब यहां देखिएगा बाबू आप, एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। अब इसको मेटामेरिज्म शो करना है, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल, देखते हैं। यहां पे कितने कार्बन हैं बाबू? कितने अल्काइल ग्रुप के कार्बन है? 1। यहां जो अल्काइल ग्रुप है वहां पे कितने कार्बन है? 3। क्या हो गया? 3, ठीक है। चलिए ये आपका फर्स्ट हुआ। मैं आपको बताता हूं इसमें मेटामेरिज्म कैसे शो करेगा। ये अब बी कर दिया। मेटामेरिज्म में क्या क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप में चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेंज करें, बिल्कुल। आइए अब मैं क्या कर देता हूं, दोनों साइड में क्या कर दिया? कार्बन कार्बन। अब यहां पे बताइए कितने कार्बन हो गए?
यहाँ पे कितने कार्बन्स हो गए 2, और यहाँ पे भी कितने कार्बन्स हो गए 2, कितने कार्बन्स 2। तो दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप में के कार्बन में चेंज हो गया, मीन्स अल्काइल ग्रुप आपका चेंज हो गया। ये मिथाइल था और इधर एक बात से एक मिथाइल था, इधर प्रोपाइल, अब इथाइल और क्या चीज़ इथाइल। सही है, बिल्कुल। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, मेटामर्स। सही है, चलिए दूसरा एग्जांपल। कहाँ कंफ्यूजन होगा मैं आपको सब जगह बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे भी काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3, यहाँ से काउंटिंग कीजिएगा 1 और क्या चीज़ 2, मीन्स आपका ऑक्सीजन 1 ही पोजीशन पे आ रहा है। कहते थे इसको अल्कोक्सी अल्केन, ईथर था, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आइए देखें। कार्बन कार्बन, चलिए कर लिया, बिल्कुल। अब देखो बाबू, ये ए हो गया। अब यहाँ पे बताओ कितने कार्बन हैं 3, और यहाँ पे कितने हैं 1। क्या करूँ, चेंज कर देता हूँ, देखो ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ बाबू 2, और यहाँ पे भी क्या हो गया 2। चलिए अब ये बताइए ये मेटामर्स है या नहीं है, मेटामर्स है या नहीं। बिल्कुल, मेटामर्स का फॉर्मूला से क्या था बाबू, डेफिनेशन से क्या था, यहाँ 1 और यहाँ क्या चीज़ 3, तो ये दोनों आपस में मेटामर्स। मेटामर्स होगा, चलिए फर्स्ट मेटामर्स होगा। अगर कोई बोले कि भाई क्या ये पोजीशन आइसोमर्स भी है क्या, सोच के बोलिए, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं है। चलिए कमेंट में बोलिए, ये दोनों आपस में क्या पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं है। मेटामर्स यहाँ ये दोनों आपस में, यहाँ तो मैंने देख लिया 1 और 3, यहाँ 2 और 2, अल्काइल ग्रुप दोनों साइड में चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल ये क्या है, मेटामर्स होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ क्या चीज़, मेटामर्स। अब बोलो क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, बिल्कुल। देखो तो काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 एंड 3, पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, चेंज। अगर पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो ये पोजीशन आइसोमर्स भी है, पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक है। तो ये पोजीशन आइसोमर्स है, मींस ये मेटामर्स भी है और क्या है, पोजीशन आइसोमर्स भी है। बहुत दिक्कत हो गई है, अब क्या किया जाए, प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गया बाबू। अब बाय द वे अब यहां पे आपसे पूछेगा कि नहीं भाई ऑप्शन में केवल एक ही रहेगा, मेटामर्स और पोजीशन आइसोमर्स। आपको दोनों में से केवल एक ही लिखना है, सिंगल चॉइस में रहे कि आइदर आपको पोजीशन लिखना है नहीं तो मेटामर्स। एक्चुअली ये दोनों है, मेटामर्स एज वेल एज पोजीशन आइसोमर्स दोनों है, बट अगर आपसे पूछ दिया है नहीं आपको केवल एक बताना है, आइदर पोजीशन बताओ नहीं तो मेटामर्स बताओ, तो आप क्या करेंगे, सिंगल चॉइस में बाबू, तो आपको लिखना है क्या चीज, आंसर क्या होगा, मेटामर्स। अब भाई अब बोले मेटामर्स का ही नहीं हम पोजीशन आइसोमर्स लिख, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल चॉइस में हमेशा क्या लिखेंगे, मेटामर्स। इसका मैं एक ट्रिक भी देता हूं, क्या करेंगे, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल ग्रुप चेंजेस,
यहाँ पे कितने का है A1 और यहाँ क्या चीज़ 3, यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 2। नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल ग्रुप चेंजेस, अगर चेंज कर रहा है तो क्या लिखेंगे मेटामर्स। क्या लिखेंगे मेटामर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। मल्टीपल चॉइस में अगर मोर देन वन ऑप्शन रहेगा तो मेटामर्स एज वेल एज पोजीशन आइसोमर्स, बट अगर सिंगल चॉइस रहे तो आपको लिखना है क्या चीज मेटामर्स। किस कंडीशन में, अगर नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल ग्रुप ऑफ अराउंड क्या चीज फंक्शन ग्रुप चेंजेस, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2, तब इसको कहेंगे हम लोग मेटामर्स। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, देखना बाबू। ठीक है, चलिए सही है। चलो पहला ये ऑप्शन रहा और दूसरा ये ऑप्शन, ए और बी लिखता हूं। चलिए ठीक है, कार्बन कार्बन। चलो अब ये बताना है आपको क्या ये मेटामर्स है या पोजीशन आइसोमर्स है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं मेटामर्स। यहां पे भी कार्बन क्या है बाबू 1 और यहां कार्बन क्या है 3, यहां 1 और यहां पे अल्काइल ग्रुप आपका क्या हो गया है चेंज। अब जो जैसे यहां पे अल्काइल ग्रुप आपका प्रोपाइल था और यहां पे 1 और 2 मिथाइल प्रोपाइल, सॉरी 1 मिथाइल प्रोपाइल हो गया। अब आपका यहां से काउंट कीजिएगा ना, 1 और क्या चीज 2 मिथाइल, सॉरी 1 मिथाइल इथाइल और यहां पे क्या है प्रोपाइल। इसका मतलब अल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है चेंज। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मेटामर्स क्या होगा, अल्काइल ग्रुप अराउंड पॉलीवैलेंट एटम चेंजेस। अल्काइल ग्रुप बोला बिल्कुल चेंज कर रहा है, यहां मिथाइल मिथाइल कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। सही है, तो ये क्या कहलाएगा, क्या ये मेटामर्स कहलाएगा, बिल्कुल। और क्या ये पोजीशन आइसोमर्स भी कहलाएगा, क्या पोजीशन आइसोमर्स बिल्कुल कहलाएगा। क्यों, देखो यहां जो काउंटिंग करोगे बाबू, अगर काउंटिंग कर रहे हो तो 1 2 एंड क्या चीज 3, अब आप क्या हो गया 2 मिथॉक्सी और यहां पे था 1 2 एंड 3 1 मिथॉक्सी। मीन्स आपका जो है पोजीशन भी क्या हो रहा है चेंज। अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो मेटामर्स भी होगा एज वेल एज पोजीशन आइसोमर्स भी होगा। बट अगर आपको सिंगल चॉइस दिया, सिंगल चॉइस नहीं भाई आपको एक ही बताना है, तो आप आंसर में हमेशा क्या लिखेंगे पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। क्या उसका ट्रिक है देखिएगा, इफ नंबर ऑफ कार्बन in alkyl group changes, तो हमेशा पोजीशन आइसोमर्स अल्काइल ग्रुप नॉट चेंजेस। मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन, यहां पे भी लिखा हूं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल ग्रुप नॉट चेंजेस, तो वो होगा पोजीशन आइसोमर्स। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। अगर देखिए मेटामर्स भी है पोजीशन आइसोमर्स भी है, बट अगर सिंगल चॉइस में आए तो कब मेटामर्स अब कब पोजीशन। अगर नंबर ऑफ कार्बन और इन अल्काइल ग्रुप अगर चेंज कर जा रहा है चेंज, तब उसको कहेंगे मेटामर्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल ग्रुप नॉट चेंजेस, यहां पे भी 1, यहां पे भी कितना कार्बन था 3, यहां पे भी कितना कार्बन है बाबू 3, तब उस केस में हम लोग इसको कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और बहुत कोई गलत करते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद इस पे हम लोग डिस्कशन और करते हैं। नोट कीजिए। अब आप समझिए बाबू कि कैसे मेटामर्स और कैसे पोजीशन आइसोमर्स। मैं क्या बता रहा हूं,
अगर दोनों ऑप्शन रहेगा मेटामर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स, दोनों पॉसिबल है, अगर ऑप्शन में दोनों ही है बोथ, तो दोनों आंसर लेना है। बट अगर सिंगल चॉइस रहेगा तो क्या लिखाएगा? मेटामर्स। किस कंडीशन में बाबू? देखिएगा यहाँ मेटामर्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल ग्रुप क्या होगा? चेंजेस। देखिएगा यहाँ पे 1 सिंगल चॉइस के लिए 1 और यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 2, मीन्स कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ही आपका क्या हो जा रहा है? चेंज। तो सिंगल चॉइस में हमेशा इसको क्या लिखेंगे हम लोग? मेटामर्स। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। देखिए पोजीशन और मेटामर्स दोनों होगा, पॉसिबल दोनों होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल है। बट अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन रहे, सिंगल चॉइस में, तो हमेशा आप उसको मेटामर्स लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल ग्रुप अराउंड क्या चीज बाबू? फंक्शनल ग्रुप चेंजेस। नंबर ऑफ कार्बन मैं बोल रहा हूं, ठीक है। यहां जैसे देखिएगा, यहाँ एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3, और इस साइड में भी नंबर ऑफ कार्बन कितना है बाबू? 3 होगा। तो ये दोनों मेटामर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स। बस सिंगल, जब सिंगल चॉइस रहेगा तो हमेशा इसको क्या लिखेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे समझ रहे हैं? कैसे? नंबर ऑफ कार्बन से देखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन अगर दोनों साइड चेंज कर रहा है बाबू, तो ऑब्वियस है क्या होगा? हमेशा मेटामर्स, सिंगल चॉइस में। अगर नहीं चेंज कर रहा है तो पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उसको बनाइए, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होगा। आई देखो, स्टार्ट कीजिए आप लोग भी बनाना। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सब बताता हूं एक एक करके, सब चीज, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए एक और देते हैं, बनाइए जल्दी जल्दी आप लोग। चलिए 5 ही बनाइए, फास्ट। क्या होना चाहिए? ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए। मेटामर्स, पोजीशन आइसोमर्स, दोनों होगा। अगर सिंगल चॉइस में क्या होगा तो आपको बताना है, मुझे नहीं मालूम अभी। यहाँ मेटा, यहाँ पोजीशन, यहाँ भी मेटा और यहाँ पे भी पोजीशन। चलिए यहाँ पे मेटा और यहाँ पोजीशन, मेटा एंड पोजीशन, मेटा एंड पोजीशन। चलो कंफ्यूजन नहीं। चलिए देखिए, क्या ये मेटामर्स है? कमेंट कीजिए फास्ट। क्या ये मेटामर्स है? यस या नो?
देखा जाए, देखो यहाँ पे क्या है बाबू, मिथाइल, और इधर क्या है, प्रोपाइल, मीन्स 3 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, बिल्कुल। यहाँ देखिए 2 और यहाँ पे क्या चीज़ 2, वो दोनों क्या हो गया चेंज, यहाँ 1 और यहाँ क्या चीज़ 3, यहाँ 2 और यहाँ पे क्या चीज़ 2, नंबर ऑफ कार्बन अराउंड द क्या चीज़, फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहा है, मीन्स अल्काइल ग्रुप आपका चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये मेटामर्स होगा। क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर्स होगा, बिल्कुल होगा। देखो तो यहाँ पे कौन सा पोजीशन, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 एंड 3, पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर पोजीशन नंबर चेंज हो रहा है तो ये पोजीशन आइसोमर्स होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऐसे सिंगल चॉइस में, आप क्या लिखेंगे, मेटामर्स या पोजीशन आइसोमर्स? आपको बताना है, मेटामर्स और पोजीशन आइसोमर्स, बोलिए। तो हमेशा मैंने क्या बोला कि दोनों जब है तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन अराउंड द क्या चीज, फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, चेंज, नंबर ऑफ कार्बन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंजेस, तो हमेशा ये क्या कहलाएगा, मेटामर्स। सही है, चलिए नेक्स्ट। अब बताइए, यहां भी लिख देता हूं मेटा और पोजीशन 1 और 2, ये मेटा है या नहीं है, यस या नो, बिल्कुल। देखो तो अल्काइल ग्रुप आपका चेंज कर जा रहा है, मिथाइल है और ये क्या है, प्रोपाइल, अगर बोला जाए तो। और यहाँ मिथाइल ग्रुप क्या है, 1 2 एंड 3, 1 मिथाइल क्या चीज़, प्रोपाइल। अल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, चेंज, तो ये मेटामर्स होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, बिल्कुल। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4, 1 पे ऑक्सीजन है, मिथॉक्सी है, और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4, 2 पे क्या है, मिथॉक्सी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंट कर लेंगे। तो ये पोजीशन भी है, लेकिन अगर आपसे सिंगल चॉइस पूछा, सिंगल चॉइस में आप क्या बताएंगे, मेटामर्स या पोजीशन आइसोमर्स, बोलिए। तो आप क्या बोलेंगे इसको, देखिए यहाँ 1 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, इधर भी क्या है, 4 ही कार्बन बाबू। तो सिंगल चॉइस में हमेशा ये क्या कहलाएगा, पोजीशन। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए इसमें देखेंगे, क्या ये मेटामर्स है या पोजीशन आइसोमर्स, या दोनों है। चलो देखो, सोच के बोलना, ठीक है, समझिए। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन, पक्का ये क्या है, मेटामर्स। क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं है, बोलिए। क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं है। देखिए आंख बंद करके क्वेश्चन हम लोगों को नहीं बनाना है। पोजीशन आइसोमर्स में पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप शुड चेंज, बहुत बड़ा, यहाँ पे भी चेंज कर रहा है, यहाँ पे भी चेंज कर रहा है, क्या यहाँ चेंज कर रहा है। काउंटिंग कहाँ से करोगे, ईस्टर है, काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 1 2 एंड 3, आपका फंक्शन ग्रुप कौन सा पोजीशन पे आ रहा है, 1, कौन सा पोजीशन पे आ रहा है, 1। बाबू देखो पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, तब ये पोजीशन आइसोमर्स कभी होगा ही नहीं। आंख बंद करके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पोजीशन आइसोमर्स कब होगा, जब फंक्शन ग्रुप ऑफ द पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप क्या होगा, चेंज करेगा। सही है, चलिए। तो ये हमेशा क्या होगा, मेटामर्स, हमेशा, ठीक है। चलो मेनली जो कंफ्यूजन आता है हम लोग को, मेनली आता है कीटोन में और क्या चीज़ में, ईथर में, और सब जगह तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, या 2 डिग्री अमाइंस में आएगा जहाँ दोनों साइड होता है। देखिएगा यहाँ देखिएगा 1 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, देखो मेटामर्स होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, सोचो, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, हाँ या ना। देखो तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे बाबू, 1 2 एंड 3, यहाँ पे भी काउंटिंग करेंगे 1 और क्या चीज़ 2 पे, 1 ही पे एन आ रहा है, मीन्स यहाँ पे भी पोजीशन नंबर आपका चेंज नहीं हो रहा है। अगर पोजीशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है
तो ये पोजीशन आइसोमर्स कभी होगा ही नहीं है, ऑलवेज क्या होगा, मेटामर्स। ठीक है, यहां देखिएगा, यहां मैंने दे दिया है क्या, क्वेश्चन नहीं दिया है, चलिए ठीक है। ठीक है, ये बताओ ये क्या होगा, सोच समझ के देखो, क्या ये मेटामर्स है 1 और यहाँ 3, 1 और इधर भी अल्काइल ग्रुप चेंज कर रहा है, बिल्कुल चेंज कर रहा है, बिल्कुल, तो ये मेटामर्स होगा। क्या ये पोजीशन आइसोमर्स होगा, यस या नो, पोजीशन आइसोमर्स होगा या नहीं, ये हम लोग को ध्यान से देखना है। चलो देखो, यहाँ पे 1 2 3 कौन सा नंबर पे फंक्शन ग्रुप आ रहा है, सेकंड पे। यहाँ पे काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2, यहाँ पे भी पोजीशन नंबर आपका क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है, मीन्स पोजीशन नंबर आपका चेंज नहीं हो रहा है बाबू, नहीं हो रहा है, तो क्या कभी ये पोजीशन आइसोमर्स होगा, कभी नहीं होगा, तो ये ऑलवेज क्या है, मेटामर्स। कंफ्यूजन कहाँ होगा, जहां मेटामर्स और पोजीशन मर्स दोनों आपको मिल जाए, वहां पे क्या लिखना है वो मैं बताया, और इस सब में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अल्काइल ग्रुप चेंज कर रहा है, पोजीशन नंबर और फंक्शन ग्रुप सेम है, तो हमेशा पोजीशन आइसोमर्स होगा, सॉरी मेटामर्स होगा, पोजीशन नंबर चेंज ही नहीं कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, चलो देखते हैं, पहले नोट डाउन करिए फास्ट, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बनाना पड़ेगा बाबू, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा आप लोग के लिए क्वेश्चन। चलिए सभी कोई बताएंगे हम लोगों को, चलिए ठीक है, एच लगा देता हूं। आपको बताना है क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, मेटामर्स है, सिंगल चॉइस में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं मालूम क्या होगा, ए एंड बी, फास्ट। चलो बताओ क्या होगा, क्या ये मेटामर्स है, और ये पोजीशन लिख दिया, क्या ये मेटामर्स है, यस या नो, बिल्कुल देखते हैं, यहाँ एक कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ एक, और अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो बिल्कुल ये मेटामर्स होगा। क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, सोच के बोलना, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, काउंटिंग कहाँ से करोगे बाबू बताओ तो काउंटिंग होगा 1 2 एंड 3, कमेंट कीजिए सब कोई, पोजीशन आइसोमर्स होगा या नहीं होगा, चलिए पोजीशन आइसोमर्स होगा या नहीं होगा, देखो यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 एंड 3, 2 डिग्री अमाइन से। अब सेकेंड पे आपका एन आ रहा है, और यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट पे, तो क्या ये पोजीशन आइसोमर्स भी है, बिल्कुल है बाबू, बिल्कुल है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में नंबर ऑफ पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप क्या होगा, चेंज। अब आपको बताना है कि दोनों में अगर सिंगल चॉइस, दिन और भाग खराब हो गया तो क्या करेंगे, अगर सिंगल चॉइस आ गया तो क्या होगा, तो आपको क्या करना है बोलिए। सिंगल चॉइस में देखिए नंबर ऑफ कार्बन ऑन बोथ साइड क्या होगा, सेम, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, अरेंजमेंट अलग है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेटामर्स तो होगा ही होगा। बट अगर सिंगल चॉइस दे दिया तो आप क्या लिखोगे, मेटामर्स भी है पोजीशन भी है, तो सिंपल सा फंडा बताया था बाबू, अगर नंबर ऑफ कार्बन नहीं चेंज कर रहा है तो हमेशा क्या होगा, पोजीशन। सही है, चलो अब ये बताइए ये क्या है, मेटामर्स, पोजीशन आइसोमर्स या क्या, चलो फास्ट सब कोई कमेंट कीजिए, इसके बाद लास्ट बचा रिंग चेन, रिंग चेन में पढ़ा देता हूं, 10 मिनट लगेगा, बोलो। यहां देखिएगा 1 4, 1
और यहाँ पे भी क्या चीज़ 4, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है। तो ये मेटामर्स है या नहीं है, सभी कोई बोलेंगे बाबू, सब कोई बोलिए, होगा या नहीं होगा, चलो बोलो, होगा या नहीं होगा, बोलिए। अल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो पोजीशन आइसोमर्स जरूर हो, सॉरी मेटामर्स जरूर होगा। अब पोजीशन आइसोमर्स में देखें, काउंटिंग करो, बोलो 1 2 एंड क्या चीज 3। पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंजेस, इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, पोजीशन आइसोमर्स होगा। बट अगर सिंगल चॉइस दे दिया तो क्या करोगे, मेटामर्स लिखोगे या पोजीशन आइसोमर्स लिखोगे, बोलिए। तो अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड्स क्या है, चेंज, सॉरी सेम है, यहाँ पे भी 4, इधर भी 4, इधर भी 1, इधर भी 1, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे क्या चीज़, पोजीशन आइसोमर्स। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए बाबू। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज रिंग चेन। नोट डाउन जल्दी से। अब हम लोग चलते हैं रिंग चेन में। आइए 5 मिनट में रिंग चेन आपका क्या हो गया, कंप्लीट। मीन्स आज आपका ये सेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, हो सकता है क्या होगा, डीपीपी, उसको बना के रखिएगा, ठीक है। चलो रिंग चेन, भाई नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, रिंग और चेन में रिलेशन। मीन्स एक रिंग होगा, रिंग, और दूसरा क्या होगा, चेन। रिंग और क्या चीज, चेन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिएगा, मैंने लिखा C4H8, DU तो आप जानते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 1, मीन्स 1 डबल बॉन्ड या 1 रिंग होगा। देखो मैंने बनाया 4 कार्बन का क्या चीज, रिंग, या इससे आप क्या बना सकते हैं, 1 2 3 एंड क्या चीज 4, डबल बॉन्ड कहीं दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको 2 दे दिया, देखिए यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला क्या हुआ, C4H8, यहाँ पे भी दिखेगा तो C4H8, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या चीज़ 8, और यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या चीज़ 8। अब ये दोनों दे दिया, अब बोलेगा ये दोनों में रिलेशन क्या है, कौन सा आइसोमर्स है, तो ये आपका क्या हुआ, A एंड B, A एंड B आर रिंग चेन आइसोमर्स, बस इजी है, रिंग चेन आइसो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, एक रिंग में होगा, दूसरा क्या होगा, चेन में, तो इसको कहेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलिए आप लोग खुद से बनाइए क्या होगा। ये A है, ये B है और ये क्या है, C। फर्स्ट में पूछा A एंड B के बीच में रिलेशन, सेकेंड पूछा A एंड C के बीच में रिलेशन, और थर्ड क्या पूछा, B एंड C के बीच में रिलेशन। एकदम बाबू बढ़िया से पढ़िए। आज आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है आइसोमेरिज्म में, सबका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बोलो ये क्या होगा, A एंड B, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देखो तो 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना होगा, 8, हाइड्रोजन 8 सब में, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिएगा कहीं सेम डिफरेंट तो नहीं। चलिए बोलिए क्या होगा, ये A एंड B, ये रिंग में है और ये क्या है, चेन, कैसा आइसोमर्स होगा, ये रिंग चेन आइसोमर्स। कमेंट कीजिए चलिए फास्ट, A एंड C बताइए, A एंड C, A एंड C, फास्ट, A एंड C दोनों का दोनों रिंग है, तो आइदर समझ जाइए पोजीशन होगा, नहीं तो क्या होगा, चेन होगा। फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप निकालने के लिए तरीका बताया था, 1 2 एंड 3, XY निकालिए, XY
इसका भी एक्स वाई, इसका एक्स वाई क्या हो गया 3 और क्या चीज़ 1, और इसका एक्स वाई क्या आया 4 और क्या चीज़ 0। अगर एक्स वाई चेंज कर रहा है तो एक्स वाई चेंज कर रहा है तो क्या लिखेंगे, दिस इज द चेन आइसोमर्स। सही है, आज रिवीजन कर लेना बाबू तुम लोग। बी एंड सी, बी एंड सी ये रिंग में है और ये चेन में, वही वाला क्वेश्चन है, रिंग और चेन, जिसको कहेंगे रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, फास्ट नोट करो बाबू, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। रिंग चेन में केवल रिंग और क्या होगा, चेन में डिफरेंस। देखो एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, नीचे दे देता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी। आपको बताना है ए एंड बी एंड सी, ए एंड सी। चलिए सब कोई फास्ट, क्या होगा, ए और बी बताइए, ए एंड बी। तो ए एंड बी तो पता ही चल रहा है, देखो नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है 1 2 3 4 5 6, दोनों सेम है ना बाबू, एक्स वाई 60 और यहाँ एक्स वाई क्या हो गया 51, दोनों आपस में चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है तो क्या लिखेंगे, चेन। बी एंड सी, एक रिंग है और दूसरा क्या है, चेन, एक रिंग और दूसरा चेन, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, रिंग चेन। अच्छा डी यू क्या होगा इसका, अगर इसका पूछा जाता है डी यू क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो आंसर बताइए 2। कैसे, एक डबल ओ मीन्स एक पाई बॉन्ड और एक रिंग, दोनों मिलकर कितना हुआ डी यू 2। यहाँ ए एंड सी ऑल्सो इज क्या चीज, रिंग चेन। ठीक है बाबू, तो दिस इज ऑल अबाउट क्या चीज, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको इतना ही पढ़ना है। अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।